हाय एवरीवन। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल को इंजीनियर देव सर एनआईटीएन यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के। आज इस चैनल के माध्यम से आप एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्विज। तो आज जनरल नॉलेज की क्विज होगी। जनरल नॉलेज की क्विज होगी। इन जनरल नॉलेज की क्विज के अंदर आज अपन राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मतलब उसके बारे में क्विज होगी। तो राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन है, और इसमें किसकी होगी? इसमें 1857 की क्रांति मैंने पढ़ाई है, तो उससे क्विज स्टार्ट करता हूं ताकि आपको इजी लगे। 1857 की क्रांति मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे अपन क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। अपने क्विज के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आप यदि कमेंट कर पा रहे हैं तो कमेंट कर दे में ABCD ऑप्शन, उसमें ऑप्शन लिखे नहीं है लेकिन सबसे पहले लिखा वो ABCD, जो भी आंसर है वो कमेंट कर दे में, यदि कमेंट कर पा रहे हो। यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, जैसे भी मैं आंसर बताऊंगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने सही हुए, 20 में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो अपन 20 प्रश्नों के अलावा मैं अन्य जानकारियां भी दूंगा उस प्रश्न से रिलेटेड, मतलब 50 प्रश्न आपके एक दिन में हो जाएंगे 25 मिनट में। आपकी क्लास रोज मंडे से सैटरडे की होगी इस यूट्यूब चैनल पर। 7:15 बजे से स्टार्ट होगी, फिर 20 या 25 या 30 मिनट की क्लास होगी, जितनी भी होगी तब तक खत्म हो जाएगी। तो आप रोज शाम को 8:15 पर इस यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट होगी, तो 8:10 तक इस यूट्यूब चैनल पे आ जावें। और टॉपिक में एक दिन पहले बता दूंगा, और आप थंबनेल और जो मेरा रहेगा लाइव की शेड्यूल रहता है, जो लिंक आ जाता है आपके पास, या आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। आपके कुछ घंटों पहले ही आपको पता चल जाता है, या एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि आज क्या टॉपिक होने वाला है। तो उस टॉपिक के बारे में, ताकि उसके बारे में आप पढ़ के आ जाओ तो आपको हेल्प मिलेगा। इससे आपको रीट, प्री बीएड और RS, पटवार पटवार ग्राम सेवक, जो भी पुलिस का एग्जाम है, तो इस क्विज से जुड़े रहे तो आपका पुलिस का भी बहुत सिंपली हो जाएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 6 से 12 की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके माध्यम से भी ये क्विज जीके का भी होगा, जनरल साइंस का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, हिंदी का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, सारे की होगा। तो दोस्तों आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन स्टार्ट करें। आपका पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके बीच में आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को आराम से देखें। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 ईस्वी की विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? मतलब कौन सा वर्ग ऐसा था जिसने 1857 की क्रांति का विरोध किया था, क्रांति नहीं की थी? वो देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों ने क्रांति भड़काई थी, तो कौन कौन नहीं थे? तो आपको ऑप्शन में नीचे बता रहा हूं, इनमें से कौन था। प्रश्न सुन लिया आपने, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा था? देखिए इनमें से कौन था आपको बताना है। किसान और कारीगर था, भारतीय मध्यम वर्ग था, भारतीय कुलीन वर्ग था, या फिर देसी रजवाड़े थे, या फिर देसी रजवाड़े थे। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये डी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और पहले वाला ए ऑप्शन है। तो आपको मैं सारे ऑप्शन दिखाना चाहूँ एक साथ, तो आप ऑप्शन के माध्यम से बता दो कि इसका क्या आंसर होगा। मतलब भारतीय जनता के किस वर्ग ने समर्थन नहीं किया था? देखो कौन से वर्ग ने, इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताएं। किसान किसने नहीं किया था? किसान ने, भारतीय मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, या देसी रजवाड़े, किसने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर होगा देसी रजवाड़े। इन्होंने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था। वो चाहते उस टाइम सब समर्थन कर देते यदि, तो 1857 में ही अपना देश आजाद हो जाता दोस्तों, है ना। तो 90 साल बाद अपना देश आजाद हुआ। उस टाइम बहुत राजाओं ने, बहुत गद्दारों ने साथ नहीं दिया, वरना अपना देश तभी आजाद हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें पहले इस क्वेश्चन को। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी? चुनौती दी मतलब उन्होंने मना कर दिया था। मतलब अंग्रेजों ने
उनको बोला कि आप हमारी वफादारी की शपथ लो। तो उनमें से एक नीचे ऑप्शन में दिखाऊंगा अभी, उन ऑप्शनों में से एक जना ऐसा था जिन्होंने मना कर दिया था कि 1857 की क्रांति में शपथ लेने से उसने मना कर दिया था। तो बताना कि वो कौन सा था। आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो कौन सा सैनिक था जिसने बोला था कि अंग्रेजों आप जैसा कहते हो वैसा कभी नहीं करते हो, तो हम भी हर आप जो कह रहे हो वो शपथ लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो वो कौन सा देखना, ऑप्शन देखो कौन था इसमें से, बताइए। मंगल पांडे था, मंगल पांडे था, मेहराब खां था, मोहम्मद अली था या रहमत खां अली था। बताइए जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें। आप कमेंट कर पा रहे हैं तो ABCD कमेंट करें। सबसे पहले वाला ए होता है, दूसरा BCD, है ना। कमेंट नहीं कर पा रहे तो आप अपने मन में सोच ले और जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप आंसर में साथ हो जाओ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेहराब अली बेग। मेहराब अली बेग, इसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को कहा था कि मैं शपथ नहीं लूंगा, शपथ नहीं लेने के लिए नहीं लूंगा। तो इसने चुनौती दी थी अंग्रेजों की मोहम्मद अली बेग ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गई। मतलब 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एक ऐसा शासक था जो अपने राज्य का राजा तो था, राजा तो था, परंतु उसको बंदी बना के रखा गया। तो नीचे आपको चार प्रश्न, चार ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें से एक आंसर आपको बताना है कि किस राजा की बंदी के समान दुर्गति हुई थी। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 कोटा, जोधपुर, अलवर, और चौथा ऑप्शन है धौलपुर। ऑप्शन है चौथा ऑप्शन धौलपुर है। तो आपको बताना है कि ये कौन था। तो आपको इसमें से आंसर देना है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ धौलपुर है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोटा। कोटा के उस टाइम राम सिंह जी थे। तो राम सिंह जी उस टाइम के शासक थे। राम सिंह जी, राम सिंह जी को बंदी बना के रखा था अपने ही दुर्ग में। तो इनकी बंदी जैसी हालत हो गई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोटा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अगला, नसीराबाद सैनिक छावनी पे प्रश्न है। नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे। मतलब वो छावनी में जो सैनिक थे वो वहां पे विद्रोह के बाद कहाँ गए थे। मतलब वहां पे छावनी में तो सैनिकों ने दमन कर दिया था, तो वो विद्रोह के पश्चात वो कहाँ चले गए थे। तो वो कहाँ गए उसका आंसर आपको बताना है। देखो मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर होगा अजमेर होगा, आउवा होगा, दिल्ली होगा या एरिनपुरा होगा। यहाँ पे एरिनपुरा है दोस्तों, यहाँ पे एरिनपुरा लिख रखा है। तो इसका आंसर आपको देख के बताना है कि इसका आंसर होगा क्या, अजमेर होगा या क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बताऊं दिल्ली होगा दोस्तों, दिल्ली। वो वहां से दिल्ली गए थे। दिल्ली क्यों गए थे, बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड जफर के नाम से वो यह अपना राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे। तो उनके पास गए थे ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व को बल मिले। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्मत छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। निम्मच विद्रोही के निम्मत छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जब जा रहे थे तो वो किस छावनी से होते हुए गए थे या किस छावनी में पहले पहुंचे थे। तो आपको बताना है कि निम्मच के, जब ये चार ऑप्शन है और आपको बता दूं यहाँ नसीराबाद है। ये चार ऑप्शनों में कि वो बोल रहा है कि ये जब राजस्थान से दिल्ली गए थे तो कहाँ से गए थे, मतलब कौन सी से गए थे। तो वो दिल्ली गए थे नसीराबाद सैनिक छावनी से, तो वो देवली से होते हुए गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो आंसर होगा देवली दोस्तों, देवली से होते हुए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह जी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर को हराया था। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर को हराया था, किस सेना को हराया था। तो आपको ऑप्शन आ रहे हैं किस, उसका कौन था उसके ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हीथकोट या जनरल रॉबर्ट। क्या आंसर है आपको जल्दी से, यहाँ जनरल रॉबर्ट है, हीथकोट है, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस है, कैप्टन सावर्स है। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों,
कैप्टन हीथकोट इसका आंसर होगा, कैप्टन हीथकोट। ये सी ऑप्शन किसी ने आंसर दिया है तो उसका करेक्ट जवाब होगा, है ना। तो अपन कल ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ दिखेंगे। आज थोड़ा ये अरेंजमेंट नहीं हो पाया सही से, तो पहली क्लास थी तो जल्दी आपके पास ऐसा अरेंजमेंट हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों ने किस महाराजा ने शरण दी थी। मतलब नीमच में अंग्रेजों को वो क्रांतिकारियों ने घेर लिया था, तो वहां से 40 जने भागे थे। जैसा कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, 40 अंग्रेज अप्रोक्सीमेटली लगभग 40 जने गए थे, वो रूगाराम किसान के घर शरण ली थी। लेकिन उसके बाद एक महाराजा के वहां गए थे, वहां तो थोड़े ही ठहरे थे। तो किस महाराजा के वहां गए थे? तो ऑप्शन में आपको शो कर रहा हूं, ये 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन है कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, ये कोटा के शासक राम सिंह, ये जयपुर के नरेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जल्दी आप बताएं, इसको देख के बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के पास जग मंदिर बना हुआ है, एक जगनिवास महल है। तो जगनिवास महल में तो खुद महाराणा का निवास था, और यहाँ पे जग मंदिर में इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को और अंग्रेजों को ठहराया था। तो इन्होंने शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। कुआड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में कुआड़ा युद्ध भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ। मतलब तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया था। तो एक बार कुआड़ा भीलवाड़ा मार्ग से आया था, तो कुआड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें वो एक अंग्रेज अधिकारी की सेना से हार गया था। तो कुआड़ा का युद्ध किस अंग्रेज अधिकारी की सेना से हुआ? तो इसके ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जनरल रॉबर्ट, हीथकोट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंज और कैप्टन सावर्स। किसकी सेना से वो हार गया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट्स की सेना से हार गया था। जनरल रॉबर्ट इसका आंसर होगा कि रॉबर्ट्स की सेना से वो हार गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एजीजी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंज की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने हरा दिया था। मतलब किस स्थान पे, स्थान का नाम पूछा। तो आपको मैं पहले भी पढ़ाया था कि 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ, जो ये दिया हुआ बिथोड़ा। तो किस जगह पे हराया है? तो ये ऑप्शन आपके मैं सामने रख रहा हूं, आप ऑप्शन देखें। देखो मैंने बताया था बिथोड़ा का युद्ध तो 8 सितंबर को हुआ था। 8 सितंबर को, 8-9 मतलब 8 सितंबर को। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ था, यही पूछा है। तो वो चेलावास का युद्ध था, वो चेलावास में हुआ। इसका करेक्ट आंसर चेलावास है। और कुआड़ा, ये तो तात्या टोपे का रॉबर्ट्स की सेना के साथ हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चेलावास। तो करेक्ट आंसर है चेलावास। अगला क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कहाँ किया था। देखो, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह जी बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे जागीरदार थे। ये आउवा के जागीरदार थे। ये जागीर मतलब एक ठिकानेदार थे। ठिकाना हुआ था, ये मारवाड़ का आउवा एक ठिकाना था। तो इन्होंने अब राजस्थान की तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, नेतृत्व करता थे। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। लेकिन बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध जीतने के बाद ये अपने अव्वा के का भार लांबिया के ठाकुर को संभला के ये चले गए थे। फिर इन पे अंग्रेजों ने एक कमीशन भी बिठाया गया था जिसमें ये निर्दोष पाए गए थे। लेकिन इनकी आयु को देखते हुए फिर इन्होंने एक टाइम पे विवश होकर अंग्रेजों के सामने समर्पण किया था। तो पूछा कि वो समर्पण कहाँ किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वो कहाँ पे किया गया था। जोधपुर में किया, कोठारिया में किया, नीमच में किया या कोटा में किया। आपको बताना है कि वो समर्पण कहाँ पे किया गया दोस्तों। आप इस आंसर का क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर दे कि वो समर्पण किया कहाँ पे गया था। तो आपको बता दूं कि इसमें आंसर होगा नीमच। जिसने भी सी ऑप्शन नीमच दिया है वो करेक्ट आंसर होगा उसका, है ना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ। मतलब 1857 की क्रांति में दमन और क्रांति भयंकर भीषण कहाँ पे हुई थी, किस रियासत में हुई थी, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, ये कि भीषण सबसे कहाँ हुआ था। कोटा में हुआ था, अलवर में, धौलपुर या जोधपुर, कहाँ पे हुआ था आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो आपको आंसर आपको मैं बता दूं, कोटा में हुआ था, जहाँ के राम सिंह जी थे।
राम सिंह जी, जिनको तो खुद को तो बंदी बना लिया गया था, लेकिन यहाँ पे मदन पाल सिंह जी ने यहाँ पे क्रांति का दमन करवाने में सहायता की थी, तो उनकी सलामी संख्या बढ़ा दी थी तोपों की। तो ये कोटा का है दोस्तों, इसका आंसर कोटा होगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटा में अंग्रेजी सेना क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया। कोटा अंग्रेजी सेना ने कोटा रियासत को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से वापस कब मुक्त करा लिया गया था। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा वो आपको बताना है कि दिसंबर 1858, जून 1858, मार्च 1858 या फरवरी 1858। क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें या फिर मन में जल्दी से जल्दी सोच लें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मार्च 1858। मार्च 1858 को अंग्रेजों ने वापिस मुक्त करा लिया था कोटा क्रांतिकारियों से। अब बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेजी हुकूमत ने बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था। डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेजी हुकूमत ने बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था। मतलब डूंगरपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों ने बर्खास्त करके मतलब हटा के वृंदावन भेज दिया था। तो आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, इनमें से कौन सा था, चारों में से आपको बताना है कि चारों में से कौन इसका आंसर होगा। ये जसवंत सिंह जी द्वितीय थे, या फिर सामंत सिंह जी थे, लक्ष्मण सिंह जी, डूंगर सिंह जी। एक बार आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कौन सा था इसमें से, जल्दी बताइए कि कौन इनमें से था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये जसवंत सिंह जी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब वो कौन कौन से अपने राजा थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ तो दिया ही दिया था, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने दिया था, ऐसे नहीं कि पीछे से चोरी छिपे दिया था, सामने खुलेआम दिया था, है ना। तो ये गद्दार कौन कौन से थे, मतलब ये राजा कौन कौन से थे। तो चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको। चार ऑप्शन में बीकानेर के नरेश सरदार सिंह, करौली रियासत के राजा, जयपुर रियासत के राजा, या उपयुक्त सभी, कौन थे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारों के सारों तीनों ने ही दिया था, तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। सभी ने दिया था तो इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र राजपूत नरेश जो विद्रोह दबाने में सीमा से बाहर भी गया था। मतलब ऐसा कौन सा था जो राजस्थान की सीमा से बाहर भी गया था विद्रोह के दबाने के लिए। तो आपको बता दूं, चार ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा जो राजस्थान से बाहर भी गया था। मतलब जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप बनाना चाहूं मैं, तो ये राजस्थान के इसके बाहर भी गया था, कौन था। तो इसका आंसर होगा बीकानेर के सरदार सिंह जी। इसका आंसर होगा बीकानेर के सरदार सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बीकानेर के थे, इन्होंने हरियाणा में जाके, यहाँ हरियाणा में जाके क्रांति का दमन करवाया था। तो ये सरदार सिंह जी इसका आंसर होगा दोस्तों, है ना। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे, ये मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत को छोड़ के सभी रियासतों में भ्रमण किया था। मतलब तात्या टोपे ने राजस्थान की एक रियासत को छोड़ के हर जगह भ्रमण किया था। तो वो कौन सी रियासत है, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी देखें। जैसलमेर होगा, जोधपुर होगा, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जैसलमेर रियासत। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर को छोड़ के तात्या टोपे हर जगह गया था, ताकि अपन 1857 की क्रांति में बल मिल सके, है ना, वो समझाने के लिए। लेकिन अपने समझते कहाँ है ना। अब बात करें 1800, अब बात करें अपन 1857 की क्रांति में राजस्थान की 6 छावनियों में से 2 ने भाग नहीं लिया था। राजस्थान में मैं बता दूं 6 छावनियां थी, कौन कौन सी थी। नसीराबाद थी, देवली थी, नीमच थी, एरिनपुरा थी, ब्यावर थी, और खेरवाड़ा थी। ये 6 रियासतें थी, इनमें से 2 ने भाग नहीं लिया था। कौन सी वो 2 रियासतें का युग में, तो आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं, इनमें से बताना है। देखो यहाँ इनमें से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से अपन देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी 2 रियासतों ने भाग नहीं लिया था। देवली ब्यावर, देवली ने लिया था तो ये ऑप्शन कैंसिल। इसमें निम्मच ने लिया था तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। इसमें निम्मच ने लिया, ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो अपने 3 ऑप्शन कट चुके हैं। चौथा ऑप्शन अपना है ब्यावर खिरवाड़ा। तो ब्यावर और खिरवाड़ा दोनों ने ही नहीं लिया था, ये इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। ब्याबर नहीं है, ये ब्यावर है। आपको मैं बता दूं ब्यावर की
ब्यावर की स्थापना या ब्यावर को नामकरण देने का श्रेय कर्नल डिक्सन को जाता है। ब्यावर बसाया था उसने डी बी अवेयर के नाम से। मतलब जब ब्यावर से होके राजा महाराजा या अंग्रेज जाते थे तो यहाँ पे डाकू हुआ करते थे, क्रांतिकारी लूट लेते थे इनको और वो जनता में बांट देते थे। तो यहाँ पे बोला कि डिक्सन ने कि यहाँ पे लूट लिया जाता तो इस जगह पे बी अवेयर रहो, सावधान रहो। तो बी प्लस अवेयर संधि बना के अपने हिंदी में जब रूपांतरण किया तो इसको ब्यावर कर दिया गया था, है ना। आपको पता है कि बी अवेयर ऐसे लिखते हैं तो बी अवेयर ऐसे ही लिखते हैं अंग्रेजी में, तो बी भी थोड़ा सा चेंज किया लेकिन हिंदी में ब्यावर कर दिया गया है ना। तो ये ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कहां पे हुआ था। चार ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से बताना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कहां हुआ। तो आपको ये ऑप्शन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। नसीराबाद ऑप्शन होगा, सीकर, कोटा या हरिनपुरा। कहां पे 1857 की क्रांति का अंत हो गया था, आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सीकर में, सीकर में आपका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों, है ना। अब अपन अपने दो क्वेश्चन और रहे हैं जिनको अपन देखें, उसके बाद अपन आज की क्विज को खत्म करेंगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने पढ़ाया था 1857 की क्रांति, तो आपको बताया था सैनिकों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी में मिलता है। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बना के बताया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये किस सैनिक छावनी ने दिया था। तो चार ऑप्शन दे रहा हूँ, ये कौन सी सैनिक छावनी है बताइए। नीमच है, नसीराबाद है, देवलिया है, एरनपुरा। कौन सी सैनिक छावनी ने ये दिया था बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों एरिनपुरा। एरिनपुरा सैनिक छावनी ने ये वहां के क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब अपन लास्ट प्रश्न करते हैं। 1857 में 1857 की क्रांति में किस माता को देवी के रूप में बोला गया, या 1857 की क्रांति माता किस देवी को बोला गया, मतलब किस माता को बोला गया कि देवी है ना, या मतलब इसका महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो ऑप्शन में आपको दिखाऊं तो इसके ऑप्शन है सुगाली माता, ऑप्शन है सुगाली माता, इसके सुगाली माता, शीला माता या सुगाली देवी या सुगाली माता, शीला माता, करणी माता, इनमें से कोई नहीं ये है। तो इसका ऑप्शन होगा सुगाली देवी माता या सुगाली माता। ये आहुआ के लोग इन्हें बहुत मानते थे, आहुआ की कुल देवी हुआ करती थी। इन्होंने बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में भी विजय दिलवाई, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। तो कामेश्वर महादेव के साथ साथ सुगाली माता का बहुत योगदान माना जाता है, तो सुगाली देवी इसका आंसर होगा दोस्तों। आज की क्विज के अपने सारे क्वेश्चन खत्म हुए। अपन कल 8:15 8:15 PM मतलब शाम को रोज आएंगे। अब कभी जीके की क्विज, कभी जनरल साइंस की, कभी मैथ्स की, कभी हिंदी की, कभी इंग्लिश ग्रामर की, सबकी क्विज लेके आएंगे दोस्तों। तो आज अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो कल कल का टॉपिक क्या होगा, कल टॉपिक होगा दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति और स्थल, फेमस प्लेसेस ऑफ राजस्थान, फेमस पर्सन एंड प्लेसेस, फेमस पीपल एंड प्लेसेस ऑफ राजस्थान। आपको बताना चाहूँ प्रसिद्ध व्यक्तित्व और स्थान राजस्थान के, ये होगा। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हैं। तो आपको कल इसी वक्त 8:15 मिलेगा। आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब करवाएं उनको ताकि एजुकेशन डिटेल मिल सके। जल्दी आपका सब चीज क्यूज के माध्यम से क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद, थैंक यू।